हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम अंगरखा कुर्ती की थ्योरी देखेंगे। देखिए, ये हमारा अंगरखा कुर्ती की थ्योरी है जो स्ट्रेट कुर्ती में बनेगा और शोल्डर टू वेस्ट डाट आएगा इसमें इस तरीके से। आप चाहे तो ए लाइन कुर्ती भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आप ए लाइन कुर्ती में भी हैं, लेकिन ये स्ट्रेट कुर्ती में है, स्ट्रेट, ठीक है। तो उसका मेजरमेंट है, हमें यहाँ पे देखना है कि हमें क्या क्या मेजरमेंट चाहिए। तो सबसे पहले लेंथ, तो इसमें हमारा 38 इंच है, शोल्डर 14 इंच है, चेस्ट 32.5 इंच है, वेस्ट 28 इंच है और हिप 32 इंच, ठीक है। अब शोल्डर टू अपेक्स, जहाँ से शोल्डर से जो अपेक्स पॉइंट का मार्किंग होता है वो है 9 इंच। शोल्डर टू वेस्ट, आप चाहे तो इसका भी मेजरमेंट ऊपर से ले सकते हैं, मगर इसमें हम हिप और चेस्ट लाइन का सेंटर मार्क करके शोल्डर टू वेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो इसीलिए हम इसको खाली रखे हैं। आप चाहे तो बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है। शोल्डर टू हिप, जहाँ हम कट लगाएंगे इसका, वहाँ का है यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए हमारा यहाँ पे कट आएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 20 इंच है। अपेक्स टू अपेक्स, ये जो सेंटर है उससे शोल्डर टू वेस्ट डाट का जो पॉइंट आता है वहाँ पे हम यहाँ से इधर मार्किंग करते हैं, अपेक्स टू अपेक्स। तो ये दोनों तरफ का है 6.5 इंच, तो इसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3.25। जब हम इसका मार्किंग करेंगे न कपड़े पे तो आपको बताएंगे, ठीक है। रेडी शोल्डर है 2.75 इंच। ये आपको डिसाइड कर लेना है कि हमें कितना रखना है। आप इसे कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। आप अपने शोल्डर के हिसाब से रख सकते हैं, आप कितना पसंद करते हैं शोल्डर पट्टी, ठीक। नेक शेप फ्रंट में, इसमें ज़्यादातर हमारा वी लीफ नेक ही बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा फ्रंट नेक डीप, इसमें हमारा फ्रंट में नेक डीप रहता है और बैक में पैक रहता है, जो हम साइज के हिसाब से लेते हैं। यहाँ हमारा साइज कम है तो हम 1.25 इंच का लिए हैं। अगर आपका साइज 40+ है तो आप 1.5 इंच का लेंगे, हम यहाँ 1.25 का लिए, ठीक है। ये हमारा मेजरमेंट हो गया। आपको इतना मेजरमेंट लेना है, उसके बाद इसकी कटिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए हम अभी तक जो मार्किंग करते आए हैं, तो सबसे पहले हम शोल्डर को हाफ करके मार्किंग करते थे इस तरीके से, फिर 2.5 इंच का मार्किंग करते थे, फिर 1 इंच डाउन जाते थे, उसके बाद तिरछा इस तरीके से मार्किंग करते थे। तो ये पैक नेक के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हम उसके बाद क्या किए थे, डीप नेक में इस तरीके से जहाँ हमारा शोल्डर माइनस हुआ था उसी के हिसाब से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस तरीके से तिरछा ना लेके डायरेक्ट प्लेन पे ही मार्किंग करना शुरू किए हैं। देखिए यहाँ पे शोल्डर का हाफ सबसे पहले लिए हैं, उसके बाद आर्म होल लिए हैं। ये आर्म होल डीप नेक का फॉर्मूला लगा इसमें, तो हमारा चेस्ट का 6 भाग करना और 1/2 इंच करना है। तो ये भी आपको चार्ट के हिसाब से आता है कि कितना डीप नेक किस चेस्ट साइड में करना पड़ता है। किसी में 1/2 इंच प्लस करना पड़ता है, किसी में सिर्फ 6 चेस्ट डिवाइड 6 करना पड़ता है, और किसी में चेस्ट डिवाइड 6 और माइनस 1/2 इंच करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपके चेस्ट साइज के हिसाब से जब हम कटिंग करेंगे तो उसका भी चार्ट आपको दिखाएंगे, ठीक है। फिर शोल्डर लाइन से शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग करना है, ठीक है। तो हम जैसे डीप नेक में बताए थे, अभी अभी जो ड्रॉ करके दिखाएं आपको, तो वो डीप नेक में बनाए थे, उसी तरीके से भी इसका कटिंग कर सकते हैं और इस तरीके से भी डीप नेक का भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शोल्डर लाइन से शोल्डर टू हिप का मार्किंग करना है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यही लाइन से करना है। उसके बाद जैसा कि हमने अभी अभी बताए थे कि चेस्ट लाइन और हिप लाइन का सेंटर मार्क
वेस्ट लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्ट लाइन का मार्किंग किया गया, फिर यहाँ पे लेंथ का मार्किंग किया गया, देखिए लेंथ का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे शोल्डर लाइन बनाएंगे और शोल्डर का हाफ करके मार्किंग करेंगे और एक बार इंची टेप रखेंगे। तो वहाँ से शोल्डर टू हिप, आर्म होल लेंथ, फिर शोल्डर टू अपेक्स लेंथ, सब एक ही बार हम मार्किंग करते जाएंगे, ठीक है। फिर सभी लाइन पे राउंड का मार्किंग करेंगे। ये हमारा चेस्ट लाइन है और ये वेस्ट लाइन, देखिए यहाँ पे, यहाँ शोल्डर टू अपेक्स का लाइन है जहाँ फुल बस्ट भी हम कहते हैं, ठीक है। और ये चेस्ट जो अपर चेस्ट भी कहलाता है, ठीक है। वेस्ट लाइन और हिप लाइन, तो यहाँ चारों लाइन पे हम मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पे अपर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लिए, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेते तो अगर हमारा फुल चेस्ट इतना आया तो हमारा अपर चेस्ट 31 इंच है, तो हम इसमें 31 इंच और इसमें 32.5 इंच है, तो हम इसमें कितना प्लस किए, 2 इंच। तो इसमें हमें 3 इंच ऑलरेडी प्लस करना पड़ता, तो लगभग सेम ही आ जाता है। तो हम सीधे चेस्ट का ही मार्किंग करते हैं और दोनों में सेम सेम मार्किंग कर देते हैं और उसके बाद सीधी लाइन खींच देते हैं। ज़्यादातर केस में सीधा ही आता है, कभी कभी होता है कि थोड़ा सा कम आता है, हाफ इंच। तो हाफ इंच कम आने पे वहाँ पे भी हमारा सीधा ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर हाफ इंच कम आता है तो हम इस तरीके से लेंगे तो वहाँ पे नोक निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। सिलाई के बाद अगर आप इस तरीके से ही सिलेंगे तो नोक निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आप साइड डाट लेते तो यहाँ से लगता है, तो वहाँ पे आप उस तरीके से मेजर करके साइड डाट लगाने पे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर नहीं साइड डाट लगा रहे तो आपको इस तरीके से स्ट्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जितना हम चेस्ट से मेजर करते हैं वही चेस्ट का मार्किंग लिए हैं और उसी का दोनों में सेम मार्किंग किए। और वेस्ट में हम 1 इंच यहाँ पे प्लस किए हैं, आप 2 इंच प्लस कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट में लूज चाहिए, थोड़ा हल्का सा कंफर्टेबल चाहिए, तो आप वहाँ पे 2 इंच प्लस कर सकते हैं। हम पूरा टाइट यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे तो 1 इंच का लिए हैं, ठीक है। हिप पे 1.5 इंच का, तो ये हमारा फिट का है। अगर आप रेगुलर फिटिंग चाहते हैं, मतलब थोड़ा ढीला ढाला, तो वहाँ पे आप यहाँ जो 2 इंच प्लस किए 3 इंच प्लस करेंगे। और यहाँ पे 2 इंच प्लस है तो आप 2 इंच ही रहने दें, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी बताया कि अगर एकदम फिट चाहिए तो आपको 1 इंच लेना, नहीं तो 2 इंच, ठीक है। और यहाँ पे आप 2 इंच लेंगे रेगुलर फिटिंग, ठीक है। तो हम सभी में प्लस करके 4 से डिवाइड करके यहाँ मेजर कर दिए। अब बॉटम में अगर आप स्ट्रेट बनाना चाहते तो आप चाहे जितना आपका हिप है उतना सेम रख सकते हैं, या उसमें 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच यहाँ तक प्लस कर सकते हैं, 3 इंच तक भी ले जा सकते हैं। अगर आप इसमें ए लाइन बनाना चाहते हैं तो आपका जितना हिप है उसमें 6 इंच से लेके 10 इंच तक प्लस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 6 से 10 इंच में कितना प्लस करें तो किस तरीके से आएगा, तो मीडियम ए लाइन जो चाहिए तो आप सीधा सीधी यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच मार्क करिए और वेस्ट और इसका मिलाते हुए टेप इस तरीके से खींचेंगे तो आपको मेजर यहाँ आ जाएगा अपने आप कि आपको कितना ए लाइन बनाना है, मतलब बनेगा, ठीक है। जैसे कि हमने ए लाइन विथ फ्लैट कॉलर में बताया है उसके डिटेल से, ठीक है। अगर आप उतना नहीं करना चाहते तो सीधी जितना आपका यहाँ हिप पे आ रहा है उसमें 6 से लेके 10 इंच के बीच में जितना आपको चाहिए प्लस करके मार्क कर सकते हैं। वो ए लाइन का है, स्ट्रेट कुर्ती का है कि स्ट्रेट कुर्ती में आप जितना हिप है उसमें 1 से लेके 3 इंच के अंदर प्लस करके मार्क कर सकते हैं, या फिर जितना यहाँ पे आ रहा है उतना ही यहाँ पे मार्क करें, ठीक है। ये स्ट्रेट कुर्ती का है। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे, तो हम 1.5 इंच का मार्किंग चेस्ट लाइन पे, शोल्डर टू अपेक्स लाइन पे, वेस्ट लाइन पे करेंगे, और जब हम हिप लाइन पे करेंगे तो वहाँ 1 इंच का, क्योंकि यहाँ पे हम चाक बनाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो ऊपर भी 1 इंच का ही मार्किंग करें, मगर हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्किंग किए तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल शोल्डर में हम 2 इंच माइनस किए, जैसा कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आपको बताएं ये अंगरखा कुर्ती है, तो सबसे पहले आप फ्रंट पार्ट की कटिंग करें, ठीक है। तो देखिए टोटल शोल्डर में, क्योंकि हमारा यहाँ पे डीप नेक है, 7 इंच का नेक है फ्रंट में और भी लीफ है, तो हम उस हिसाब से शोल्डर
माइनस चार्ट देखेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितना माइनस होगा, तो माइनस करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। और जैसा कि डीप नेक में हम इसके आगे वाले वीडियो में बताए कि यहाँ पे डीप नेक में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए जितना हम ऊपर मार्किंग करते हैं उतना ही चेस्ट लाइन पे मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आर्म होल का मार्किंग के लिए इसका सेंटर मार्क करेंगे। अब देखना ये कि हमारा यहाँ फ्रंट का है, तो फ्रंट में हम अंदर 0.25 इंच का मार्किंग करेंगे, देखिए यहाँ पे। उसके बाद ये कोने से जो तिरछा हम लेते हैं वो कितना लेंगे, 0.75 इंच, ठीक है। तो इन सब पॉइंट को मिलाते हुए फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे फ्रंट आर्म होल ड्रॉ हुआ है। अब शोल्डर जो हमने, ये आर्म होल तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग करेंगे। जितना हमने रेडी शोल्डर लिया उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे शोल्डर मार्किंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक लेंथ का मार्किंग करेंगे, वही शोल्डर लाइन से ही मार्किंग करना है नेक लेंथ का। हम चाहेंगे तो शुरुआत में ही जब लेंथ का मार्किंग कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, ठीक है, एक बार में। तो देखिए फ्रंट में जो नेक है उसका शेप ड्रॉ किया गया है, वी लीफ नेक। आप जितना लेंथ है और जितना चौड़ाई में आ रहा है नेक विड्थ, वो दोनों को स्केल से इस तरीके से मिला दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा कर्व रूप में ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है, उसके बाद नेक ड्रॉ हो जाने के बाद इसके बाद ये देखना है कि हमारा नेक लाइन कहाँ जा रहा है, चेस्ट से नीचे जा रहा है या ऊपर आ रहा है तो कितना आ रहा है। अगर चेस्ट लाइन से हमारा नेक लेंथ 1 इंच ऊपर 1 इंच तक ऊपर आ रहा है तो हम वहाँ शोल्डर माइनस नहीं करेंगे। जैसे कि इससे हमारा 1 इंच ऊपर आ रहा है, इससे ऊपर आएगा इतना के बीच में, तो हम यहाँ ये वाला माइनस नहीं करेंगे। अगर इस लाइन से नीचे आ रहा है तो हम माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमें देखना ये है कि कितना माइनस करना है। तो ये अगर बैक में है तो आप चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है 1 से ज़्यादा इंच, तो वहाँ ½ इंच का माइनस करेंगे। अब फ्रंट में देखना है कि हमारा शोल्डर टू अपेक्स से नीचे उतर रहा है नेक लाइन, तो वहाँ पे ½ इंच का माइनस करना, वरना जो 1 इंच से जो नीचे आ रहा है चेस्ट लाइन से जो ऊपर 1 इंच है उससे नीचे आ रहा है फ्रंट में, तो हमेशा 0.25 इंच का ही माइनस करना पड़ता। ये हम डीप नेक वाले जो 2-3 बार हम कटिंग किए सब में इसका जिक्र किए, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर हम वहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स वाले लाइन पे अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करना है हाफ करके। जैसे शोल्डर टू अपेक्स हम यहाँ से मार्किंग किए थे जो हमारा फुल चेस्ट माना जाता है, तो वहाँ पे हम अपेक्स टू अपेक्स का हाफ करके मार्किंग किए। कितना था हमारा 6.5 इंच, तो उसका हाफ करके यहाँ पे मार्किंग किया, ठीक है। ये यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम साइड डाट देंगे। इससे पहले जब हम हैवी साइज का कुर्ती बनाए थे तो उसमें हम आर्म होल डाट लिए थे, ठीक है। अब इसमें हम साइड डाट दे रहे हैं, ठीक है। और जो वेस्ट में डाट आता है वो हम कभी डीप नेक वाली कुर्ती में जब कटिंग करेंगे कभी, तो आपको उसमें बताएंगे। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से देना है तो ए लाइन विथ फ्लैट कॉलर में जो वीडियो है उसमें हम बैक में वेस्ट डाट का मार्किंग किए हैं और स्टिचिंग भी किए, ठीक है। तो आपको अगर देखना है तो उसमें जाकर देख सकते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप आर्म होल डीप नेक, अगर दोनों तरफ हमारा डीप नेक आ रहा है या फिर इसमें भी डीप नेक आ रहा है, साइड में डाट है और आर्म होल में भी डाट लेना है, तो वहाँ पे क्या करना है कि आपको जितना हमने पीछे पैक और फ्रंट डीप नेक में जो जितना हमने आर्म होल डाट लिया उतना नहीं लेना। खासकर डीप नेक कुर्ती में हम जब दोनों आर्म होल को ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम दोनों को मेजर करेंगे सबसे पहले राउंड का, और दोनों में जितना अंतर आएगा उतना ही चौड़ाई में हम डाट, उतना ही चौड़ाई का डाट लेंगे, ठीक है, आर्म होल में, ठीक है। ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग है। अब ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग आ गया, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है उसका सेंटर मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो सेंटर मार्क हुआ उससे ½ इंच इधर ही लेफ्ट साइड ही ½ इंच मार्क करना है। उसके बाद डाट का ड्राइंग करना है। तो किस तरीके से करना है, अब हमने यहाँ तक इतनी लंबी हमें डाट देना है, ठीक है, ये पता चल गया। अब हमें देखना है कि हमें कितनी चौड़ाई में देना है, तो हम ये अपने मन से नहीं देंगे, हम चार्ट के हिसाब से देंगे। जब हम कटिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको चार्ट दिखाएंगे, ठीक है। ये साइज के हिसाब से आता, तो यहाँ पे इस साइज में 1 इंच का आ रहा है, ठीक है। तो 1 इंच का आ रहा है, तो ये जो लाइन गया है उससे ½ इंच इधर और ½ इंच ऊपर
मार्किंग करके डॉट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, देखिए अब डॉट ड्रॉ कर दिए तो हम इस ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि इधर हमारा ज़्यादा आ रहा है और इधर कम आ जाएगा। अगर जब हम डॉट ज्वाइंट करेंगे तो हमारा यहाँ पे कम जाएगा, तो इससे क्या होगा कि कुर्ती में फिटिंग लगाने में दिक्कत होगी। तो हम सबसे पहले डॉट को बराबर कर लेंगे, डॉट लाइन को। तो इसके हिसाब से इसको लाना है, ना कि इसके हिसाब से इसको मेजर करना है। ठीक है, नहीं तो चेस्ट में टाइट हो जाएगा, चेस्ट टाइट हो जाएगा अगर इसके हिसाब से करें। तो ध्यान रखना कि इसके हिसाब से इसको बराबर करना है। तो हम पहले इसको माप लेंगे कितना हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 4.75 इंच आ रहा है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा बाहर निकला है, तो वो पॉइंट को और वेस्ट के पॉइंट को मिलाकर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जो रेडी शोल्डर है हमने मार्क किए थे उसका सेंटर मार्क करना है। ठीक है, इसका सेंटर मार्क करना है, क्योंकि हम यहाँ शोल्डर टू वेस्ट डाट वाली कुर्ती बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका सेंटर मार्क करना है। उसके बाद जो हमने अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग किए थे, कहाँ पे किए थे शुरुआत, देखिए देखिए यहाँ पे किए थे ना, अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग। तो वही मार्किंग से राइट साइड, इधर नहीं, राइट साइड 0.5 इंच बाहर जाना है और ये दोनों पॉइंट को मिला देना है। ठीक है, अब देखना ये कि यहाँ से तो यहाँ तक हमारा लाइन मिल गया। ठीक है, अब नीचे तक कहाँ ले जाना है, कितना तक, तो देखेंगे कि आप चाहे तो जितना हमारा यहाँ पे आ रहा है उतना ही मार्किंग यहाँ पे करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं लेना चाहते तो आप दोनों यहाँ से यहाँ तक का जो बॉटम मार्क है, यहाँ से यहाँ तक का, उसका सबसे पहले सेंटर मार्क करें। तो ये सेंटर मार्क आया, तो आप चाहे तो इस लाइन से भी इस लाइन को मिलाकर ले सकते हैं, या फिर इस लाइन से इस लाइन को मिलाकर ले सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप किस लाइन से लेना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे सेंटर का लिए हैं, तो सेंटर का मार्किंग ये वाला था, तो हम यहाँ पे सेंटर वाला पे लिए हैं, इस तरीके से मार्क किए, तो ये हमारा मार्किंग हो गया। तो अब हम इसी लाइन पे कट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा मार्जिन का था, हमने यहाँ पे 0.25 इंच का शोल्डर और माइनस किया था जो सीधा था। तो हम सीधा ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा बैक का पैक नेक है, तो उसमें हमारा शोल्डर तिरछा आएगा। तो वहाँ पे हम तिरछा करने के लिए यहाँ पे 0.25 इंच का तिरछा लिए और यहाँ से तिरछा मार्किंग किए। ठीक है, देखिए हमारा कट के इस तरीके से आएगा। अब हम कटिंग करके छोड़ देंगे उसको, अब हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। ठीक है, तो बैक पार्ट की कटिंग जैसे हमने बैक पैक नेक का कटिंग करते उसी सेम तरीके से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले शोल्डर का हाफ किए, फिर 2.5 इंच इधर से मार्किंग करके और 1.25 इंच का मार्किंग किए, क्योंकि ये साइज के हिसाब से मार्किंग होता है। ठीक है, इसका भी चार्ट देखिए यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए। देखिए अगर आपका 13 इंच शोल्डर है तो 1 इंच पे मार्किंग करना है, 14 इंच है तो 1.25 इंच पे मार्किंग करना है, और 15 इंच है तो 1.5 इंच पे मार्किंग करना है, और 16 इंच है तो 1.75 इंच पे मार्किंग करना है। ठीक है, उसके बाद आर्म होल का मार्किंग करना है। जो देखिए ये वहाँ पे हमने हाफ इंच का मार्किंग किए थे, यहाँ पे 1 इंच का मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा पैक नेक है। तो उस हिसाब से चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे 1 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1 इंच का मार्किंग करेंगे। ठीक है, हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का सेंटर मार्क करेंगे जैसे हम पैक नेक में करते हैं, सेम उसी तरीके से। फिर देखिए जितना हमारा शोल्डर है उससे 1 इंच कम सेंटर में मार्किंग करेंगे। उसी प्रकार से जितना हमारा ऊपर शोल्डर है उससे हाफ इंच कम चेस्ट में मार्किंग करेंगे। और जैसे कि सभी पैटर्न में हम यहाँ पर तिरछा चेस्ट साइज के हिसाब से लेते, तो यहाँ पे 0.75 इंच आ रहा है हमारा। ओपन नेक में भी हमने इसी तरीके से किए थे, तो वहाँ पे मार्किंग करना है। उसके बाद सभी पॉइंट को मिलाते हुए फ्रंट आर्म होल, ये हमारा फ्रंट आर्म होल ड्रॉ होगा। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट बैक आर्म होल ड्रॉ करना चाहते तो आप क्या करें, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच माइनस करके मार्क किए थे, तो उसके बाद फिर हाफ इंच बाहर मार्क करेंगे, बाहर इस साइड। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो मार्किंग हुआ वो सेम रखना है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे तिरछा मार्क किए 0.75 इंच, उससे यहाँ पे आपको
0.25 इंच, अगर ज़्यादा है तो 0.5 इंच, या सॉरी, अगर आपका यहाँ 1.25 इंच आ रहा है या 1 इंच आ रहा है तो उसमें हाफ इंच या 0.75 इंच ले सकते हैं। ये साइज के हिसाब से। चेस्ट लाइन पर जो 0.7 इंच का क्रॉस लिया है वहाँ पर 0.25 इंच ऊपर मार्क करें। यहाँ पे अगर क्रॉस 0.75 की जगह 1 इंच आ रहा है तो वहाँ पे 0.75 इंच लेना है। अभी अभी हमने बताए थे कि 0.75 इंच लेना है, या फिर हाफ इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ की बात हो रही। ठीक है, उसके बाद बैक आर्म होल ड्रॉ कर देना। यहाँ पे हमारा बैक आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अब मार्क किया हुआ शोल्डर में हाफ इंच माइनस करना है। अब ये हमारा पैक नेक है, फिर भी माइनस करेंगे। तो इसलिए माइनस करेंगे कि हमारा यहाँ पे शोल्डर के हिसाब से, नेक तो पैक है 4 इंच का ही है, लेकिन कभी कभी हम शोल्डर इतनी सा रखते हैं और कभी कभी हम शोल्डर इतना सा रखते हैं। तो ये शोल्डर के हिसाब से यहाँ पे शोल्डर गिरता नहीं है, बस नेक में लूजपन आ जाता है, जिससे हम झुकते हैं या फिर टाइट फिटिंग पहनते तो थोड़ा सा लूज सा दिखता, फिट नहीं बैठता। तो इसी को चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे माइनस किया गया। तो ये साइज के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ आप बोट नेक और जो हम फ्रंट डीप बैक पैक या बैक डीप फ्रंट पैक वाला जो पैटर्न बनाते तो ये उस चीज़ में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉलर नेक में इसको नहीं माइनस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम पैक नेक बोल रहे हैं तो पैक नेक ज़्यादा कॉलर नेक में भी माना जाता है, तो वहाँ पे हम इसका माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा साइज के हिसाब से हाफ इंच आया है, तो हम यहाँ पे हाफ इंच माइनस किए हैं। हम जब कटिंग करेंगे तो इसका भी चार्ट आपको दिखाएंगे कि ये हमारा चेस्ट साइज के हिसाब से नहीं आता, ये हमारा रेडी शोल्डर के हिसाब से आता है। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर 2.75 इंच है, तो वहाँ पे हाफ इंच है। अगर इससे हम ज़्यादा लेंगे 3.75 या 3.5 तो वहाँ पे हम 0.25 इंच माइनस करेंगे। जितना ज़्यादा शोल्डर उतना कम माइनस। ठीक है, अगर हम हाफ इंच का शोल्डर रख रहे हैं या 0.75 इंच का शोल्डर है तो वहाँ पे 1 इंच का भी माइनस होता है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ माइनस करके मार्क किए। अब इसको मिलाना कहा है, यहाँ सीधी नहीं ला सकते, इसका सेंटर मार्क से मिलाएंगे। तो देखिए ये हमारा देखने वाली बात ये है कि हमारा कौन सा पार्ट है। तो हमारा ये तो बैक पार्ट है, तो हम यहाँ फ्रंट में इसको नहीं मिलाएंगे, हम बैक वाले जो सेंटर मार्क है वहाँ इस तरीके से स्केल रख के तिरछा मिला देंगे। और थोड़ी बहुत जो अगर कोन निकल रहा है तो थोड़ी बहुत हम नीचे भी आ सकते हैं उसको शेप में ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो कटिंग हो गई उसका इस तरीके से ड्रॉ कर दिए। अब हम ये दोनों का मार्किंग करेंगे, सॉरी रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे, यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर 2.75 इंच था, उसमें 1 इंच प्लस करके हमने 3.75 पे मार्किंग की। ठीक है, अब जो 2.5 इंच का पहले मार्किंग था, अभी ये जो हम मार्किंग किए ये तो रेडी शोल्डर का मार्किंग किया गया था। जो मार्किंग है इतना हमारा इतनी चौड़ाई में नेक आएगा, लेकिन हमने सबसे पहले 2.5 इंच का मार्किंग किए थे। ठीक है, तो जो माइनस किया हुआ शोल्डर है और रेडी शोल्डर है उसका सेंटर मार्क करेंगे। ठीक है, अब उसी सेंटर मार्क से हम नेक लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो हमारा बैक नेक कितना हम लिए थे 1.25 इंच, तो यहाँ से लेंथ लेंगे और इसको सीधा ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हमारा देखना कौन है कि हमारा नेक कितना चौड़ा में आया था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा रेडी शोल्डर था, तो ये हमारा नेक लाइन है, तो इसी को हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। देखिए इसी को हम यहाँ ड्रॉ कर दिए। अब हम इसे स्क्वायर तो ड्रॉ हो गया, तो हम इसे सीधा राउंड नहीं लगा सकते। सबसे पहले हम हाफ इंच का मार्किंग करेंगे मार्जिन का, उसके बाद इसको राउंड में शेप देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है ऊपर का बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम चेस्ट लाइन वेस्ट लाइन तो वो किस तरीके से देंगे, तो हम डायरेक्ट माप कर नहीं देंगे, हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट के हिसाब से देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, फ्रंट पार्ट जो हमारा कटा हुआ है उसको लेना है, साइड वाले पार्ट को, और जो टक्स हमने दिए थे उसको बंद कर देना है।
पैक कर देना है, उसको प्रेस लगा के पैक कर दीजिएगा तो आप वो प्लेन हो जाएगा। ये वाला, ये दोनों को एक तरफ से कट करके इसको इस तरीके से पैक कर देना है। ऊपर देखिए यहाँ पे पैक कर दिया गया है, सॉरी ये वाला है, ये पैक कर दिया गया है डार्ट को। तो यहाँ पे थोड़ा सा फुलान टाइप का, जब आप प्रेस लगाएंगे अच्छे से तो वहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैक पार्ट पे रख के ध्यान देना, यहाँ पे मिलने या ना मिले उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे जो हमारा रेडी शोल्डर का था वहाँ पे मिलाना है। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा तिरछा रहा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से यहाँ जो आर्म होल है वो ये वाला और ये सब पॉइंट मिलना चाहिए। फिर यहाँ से देखिए हमारा डाउन गया है, ठीक है, तो इसको जाने देना। उसके बाद उसी तरीके से ये सबको ध्यान में रखते हुए रखना है और चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन का मार्किंग कर देना है, और लेंथ का भी साथ में कि हमारा लेंथ कहाँ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेंथ का भी मार्किंग कर देना है। अब उसको हटा लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट और वेस्ट का राउंड मार्क करेंगे। तो अगर आपके पास अपर चेस्ट का मार्किंग है, सॉरी मेजरमेंट है, तो आप उसका मार्किंग यहाँ करें। अगर नहीं है तो चेस्ट का मार्किंग करें, ठीक है, चेस्ट का ही। उसे अभी हमने बताया कुछ देर पहले कि अगर हम अपर चेस्ट लेते हैं तो उसमें चेस्ट से 1 इंच ज़्यादा प्लस करते हैं, तो वहाँ लगभग सेम ही आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेस्ट का लिए, तो चेस्ट का तो यहाँ पे पैक नेक के हिसाब से हम लूजिंग ऐड करेंगे। इसका भी एक चार्ट होता है, तो हम यहाँ पे पैक नेक के हिसाब से, चूँकि हमारा मीडियम साइज है या फिर स्मॉल साइज कहिए, मेजरमेंट के हिसाब से ये स्मॉल साइज है। और दूसरी बात कि फिट कुर्ती बनाना है, ज़्यादा फिट नहीं, टाइट फिट, नॉर्मल फिट बनाना है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे लूजिंग लिए हैं। तो यहाँ पे हमने चेस्ट पे 3 इंच प्लस किए, जबकि फ्रंट में 2 इंच का प्लस किए थे, ठीक है। वेस्ट पे 1.5 इंच का मार्किंग किए थे, जबकि फ्रंट में ओपन था तो 1 इंच का लिए थे। आप चाहे तो 2 इंच का भी वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। हिप पे 2 इंच का लिए। दूसरी बात है, अगर आपको टक्स लगाना है वेस्ट में, हमें यहाँ पे टक्स नहीं लगाना है तो हमने उसकी मार्किंग नहीं की है। अगर आपको टक्स लेना है वेस्ट का, यहाँ पे जो लगता है, तो वहाँ पे क्या करना है, जितना अभी आपने मार्किंग की है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्किंग करना है, ठीक है। 1 इंच यहाँ पे प्लस करना है, ऐसा नहीं कि पूरा राउंड में करना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एक ही पार्ट है बैक का सिर्फ, और दो तह में है, ठीक है। ये हमारा कुर्ती का सेंटर है और इधर 2 फोल्ड है, तो दोनों तरफ है। अगर हम यहाँ 1/2 इंच का मार्किंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा 0.25 इंच इस तरीके से आएगा, 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर, ठीक है। अगर वही चीज़ हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे तो इस तरीके से 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर मार्क होगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कितना देना है, शेप के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप जितना मन चाहे उतना दे सकते। जैसे ये तिरछा आ रहा है ये चीज़, तो ये चीज़ तिरछा आ रहा है, तो हमारा अगर यहाँ पे अगर इसको सीधा करेंगे तो हमारा अगर 1 इंच का आ रहा है तो 1 इंच के अंदर ही जितनी चौड़ाई टक्स आती है उतना लेना है, ना कि इससे बाहर हो जाना चाहिए मार्किंग के बाद, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका शेप बिगड़ सकता है। इसके और इसके अंदर ही आप चाहे तो इतना का भी ले सकते, तो जो कर्व है वो ऑलरेडी पहले से बना रहेगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ तक ले सकते, इस हिसाब से, इससे ज़्यादा का नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये अनुमान हम बता दिए कि आपको कितनी चौड़ाई में लेना, वो आपके हिसाब से। इसे ज़्यादातर 1 इंच या 1/2 इंच चौड़ी में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कट कर देना है, ठीक है। ये मार्जिन भी हमारा कट होगा ये लाइन पे, ठीक है, कट कर देना है। ये हम मेन फैब्रिक पर भी कट कर सकते हैं बैक का डायरेक्ट, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं बाद में होता। ये हमारा सेंटर में जो कट आता है उसका मार्जिन भी हमें चाहिए। अगर हम डायरेक्ट इसको ज्वाइंट कर देंगे तो हमारा चेस्ट और वेस्ट राउंड कम जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले इसको फर्मा पे कट करेंगे। आप फैब्रिक पे भी कट कर सकते हैं या फिर कागज़ पे भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ फर्मा, इसको मेन फैब्रिक पर फर्मा को रखना है और 1/2 इंच मार्जिन यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये दोनों ज्वाइंट होगा, ठीक है। और ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट ऑन फोल्ड साइड हो, ठीक है, मैंने बंद साइड हो, और इधर खुला, ये खुला वाला भी चलेगा, ठीक है। और ये पार्ट दो पार्ट में कटना चाहिए, यहाँ पे ये भाग 2 भागों में कटना चाहिए। जैसे
एक पार्ट ये इधर बंद होना चाहिए और 2 कटना चाहिए 2 पीस में, ठीक है, आप समझ रहे। उसके बाद एक को इस तरीके से खोल के रख लेना, देखिए इस तरीके से खोल के रख देना और इस पर फरमा रख देना। ये वाला जो फरमा है उसको इस तरीके से, क्योंकि जब हम खोलेंगे तो ये बंद साइड आएगा, ये वाला पार्ट हमारा ये आ गया, तो इसके ऊपर ये वाले फरमा को इस तरीके से रखना है। देखिए नेक यहाँ आ रहा है, ठीक है। और रखने के बाद जहाँ हमारा नेक लेंथ आ रहा है उसको हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ तक हमारा नेक लेंथ आ रहा है, तो उसको एक सीधी लाइन स्केल रख के ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम ये जो सीधी लाइन है उससे 2.5 इंच नीचे हैं, आप चाहे तो 2 इंच या 3 इंच भी नीचे जा सकते हैं, ठीक है। 2 से लेके 3 इंच तक नीचे जा सकते हैं। ये अंगरखा शेप ड्रॉ करने के लिए मार्किंग किया गया। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले मिलाना किस तरीके से, ये जो नेक लेंथ है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को स्केल रख के ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद हल्की सी कर्व दे देना है, वो आप अपने इच्छा के हिसाब से दे सकते, आप चाहे तो उसी स्ट्रेट रहने भी दे या फिर कर्व दे सकते इस तरीके से, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रहे कि ये वाला पीस हमारा लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, ये जो डिजाइन है वो लेफ्ट साइड आना चाहिए इधर, ठीक है। राइट साइड ये वाला होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो एक पीस पे इस तरीके से कट करना और दूसरी पीस को लेना है। तो देखिए दूसरी पीस को ये वाले को इधर रखेंगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी नेक बना हुआ है, इस तरीके से बन जाएगा बना हुआ। अब इधर वाले पार्ट प्लेन रहेगा, कैसे, क्योंकि हमारा नेक चाहिए तो इधर वाले पार्ट को इस तरीके से नेक चाहिए। तो अगर हम ये वाले पार्ट को इसके ऊपर से हटाएंगे तो इस तरीके से हमारा नेक कट के आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला पार्ट में इस तरीके से कटेगा और ये वाला पार्ट में इस तरीके से, ये दोनों पार्ट मिलके इस पे रखाएगा तो इस तरीके से पैटर्न ड्रॉ होगा। उसके बाद साइड से ये वाला पार्ट इधर जो ज्वाइंट होगा, ठीक है, ये वाला और ये इधर से एक पार्ट इधर से होगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में ज्वाइंट हो जाएगा और ये जो है इधर आ जाएगा, इसके ये वाला और ये वाला दोनों आपस में मिलकर इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा और ये जो है यहाँ पे खुला होगा जिसे हम खोल सकते हैं इस तरीके, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट करें, अगर नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट करें कहाँ पे नहीं समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसकी कटिंग बताएंगे, ठीक है। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय।